नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शिवदार मेजर ऑनरी कैप्टन चंद्रवीर थापा गौरव सेनानी एसोसिएशन जोड़ी गांव से मंच संभालते हुए, और एक छोटा सा जोड़ी गांव की एक सभा यहाँ पर 13वीं सभा हमारी है। एक छोटी सी सभा, छोटी बड़ी हो कुछ भी हो, लेकिन हमने सभी के पास जाकर लोगों को जागृत करना है। ये संतला माता का मुख्य मंदिर, इसके अलावा ये ठीक मसूरी हिल के नीचे बसा हुआ जोड़ी गांव गुच्चू पानी सामने, आप ये सीधे मसूरी से आता हुआ, हिल से आता हुआ नाला, और ये पर्यटन स्थल भी है। बड़े बड़े स्विमिंग पूल यहाँ पे बनाए भी गए हैं, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आज गौरव सेनानी आई है, और ये 13वां दौरा है मिशन OROP। 30 तारीख को परेड ग्राउंड, और इसी प्रकार 6 अगस्त तक महाक्रांति की तैयारियाँ चलती रहेंगी। लोगों को जागृत किया जाएगा। यहाँ पर इनके स्थानीय लोगों को, स्थानीय गोरखा समितियों को सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आरोपी MSP की विसंगतियों पर कोषाध्यक्ष गिरीश जोशी, गौरव सेनानी एसोसिएशन महा आंदोलन चल रहा है। भद्रकाली मंदिर अब जो कि हम कुर्सियां खचा कर जोड़ी गांव धोखे में थे इलाका, जहां और फरवरी से राइफल्स एंड रेजिमेंट के हमारे पूर्व बहादुर गौरव सेनानियों ने जागरूक होना शुरू किया, और जागरूकता अभियान। इसी जागरूकता के अभियान में हमारे गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड ने एकदम यह क्षेत्र फरवरी में पहली बैठक शिमला बाईपास रोड नीचे बड़ोवाला में की थी। उसके बाद हम लोग 2 बार दिल्ली जंतर मंतर भी गए, और हमने क्या आप लोग यहाँ पे आए। आप सभी का मैं गौरव एसोसिएशन की तरफ से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, रिटायर होने के बाद हमें एक सम्मान दिया जाता है, वह है गौरव, और उसी से हम गौरव सेनानी माने जाते हैं। हर एक को हम गौरव सेनानी हैं। और जोड़ी गांव को जो सदस्य मेंबर कार्य बटा कोई भूल चुक हुआ बनता नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। होगा समय बहुत ज्यादा हो गया, लोग बुजुर्ग भी है, घर में भी जाना है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सबको धन्यवाद, जय हिंद। मन्त्रीपद पाएम त जिल्ला सैनिक कल्याणमा काम गरेको थियो, तब त पायो। काम गरेको थियो नि मैले सैनिक कल्याणमा बसेर मान्छेको सेवा गरेको थिएँ, तब त पायो। न त राजनीति के छ, मान्छेले राजनीति गर्छ। अरे यो त काङ्ग्रेस पार्टी इकट्ठा भइरहेको छ, गौरव सेनानी अस्ति कुरा भयो, मैले भने के को काङ्ग्रेस र बिजेपी बन्छ, सबै आउने हो यहाँ। तिम्रो पद पाए ठिक छ, अलग कुरा हो। कोही यहाँ काङ्ग्रेस बिजेपी छैन, हामी सरकारको खिलाफ छैन, हाम्रो सिर्फ डिमान्ड हो। यो बिजेपीको खिलाफ थोरै छ, काङ्ग्रेसको खिलाफ थोरै छ। हामी यो सोचेर सबैजना मान्छेहरूले एक दुसरालाई बताएर मान्छे ज्यादाभन्दा ज्यादा सङ्ख्या आउने हो। यो मसूरी विधानसभा क्षेत्रमा कमसे कम चाहिँ अहिले मान्छे बोलायो भने 1,500 त आरामले इकट्ठा हुन्छ। मान्छे आउँदा निक्लिँदैन। यो याद राख्नु पर्यो। अर्को यो सबले कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। त हजुरले वादा गर्नु पर्यो है। मेरो यति नै भन्नु छ। धन्यवाद। 21,700 और ग्रेड है उसका वेतन है 2,000। इस हिसाब से 21,700। यदि बारीक कैलकुलेशन एंट्री पे किस प्रकार बनाएगी, इनिशियल पे क्या रही, तो सही मोस्ट में डालता हूँ, कैलकुलेशन सही डालता हूँ। तो वहां पर जब उनकी शुरुआत सिपाही की होती है तो उसको पहली MSP कितने साल में मिलती साहब? ACP 8 साल में। यदि वो प्रमोशन ना लिया हो, क्योंकि लिमिटेड रैंक होते हैं ना, अगर 124 में आएंगे तो उतने ही रहेंगे बटालियन में जब तक वो पेंशन नहीं गया। फिर 16वें साल में उसको ACP हवलदार बनाया जाता है, और 17 साल में वो रिटायर हो जाता है। पहली बड़ी गलती तो यहीं पर है, क्योंकि सेंट्रल CPC जो कहती है वो ये कहती है कि एक एम्प्लॉयर अपने सर्विस के दौरान 3 ACP लेगा, लेकिन हमारा सर्विस स्ट्रक्चर 3 ACP लायक रहा ही नहीं। होगी सब गड़बड़। जब उसने तीसरी ACP ले ही नहीं सकनी है, तो उस ACP को उन 17 साल के अंदर क्यों नहीं डाला? विसंगति है या नहीं? कई लोग सोचते हैं मेरा बच्चा ऑफिसर है, मेरा मामा ऑफिसर है, मेरी भी बेटी ऑफिसर है। साहब, सवाल सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है, सवाल है सिस्टम में सुधार।
सवाल एंटी गवर्नमेंट नहीं है, सवाल है गवर्नमेंट से मांग क्या रहा हो। क्लियर है साहब? सवाल है जो स्ट्रक्चर बनाया, जो पर्यावरण, जो माहौल सेना में है, उन्हीं 1857 और व्हाट्सएप जनरेशन का आज का फौजी क्या एक जैसा सोचते हैं? क्या संविधान में संशोधन होता है या नहीं? क्या 370 जैसी धाराएं हटी या नहीं? तो कुछ चीजें आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित, आज की अध्यक्षता कर रहे गौरव सेनानी खेल बहादुर थापा जी, आदरणीय जेबी कार्की साहब, आदरणीय टीटी भूटिया साहब, आदरणीय सुख बहादुर गुरुंग साहब, जोड़ी गांव कल्याण समिति के तमाम पदाधिकारीगण, गढ़ी कैंट गौरव सेनानी एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारीगण, सभी गढ़ी कैंट क्षेत्र और इस क्षेत्र के जितने समीपवर्ती क्षेत्र से आई हुई समितियों के पदाधिकारीगण, सम्मानित गौरव सेनानियों, आप सभी को विदित है कि माह फरवरी से संपूर्ण भारत में, सारे भारतवर्ष में ओआरओपी की जहदोजहद, एक लड़ाई, जो मांग है कि ओआरओपी में जो विसंगतियां हैं उनको सुधारा जाए, वो लड़ाई चल रही है। आप सभी जानते हैं, हमेशा हम लोगों के साथ जितने भी पे कमीशन खुले हैं, हम लोगों के साथ जवान जीएसओ के साथ, जवान से लेकर जीएसओ तक जो भी रैंक बनते हैं उनके साथ भेदभाव हुआ। 1973 से जितने भी पे कमीशन खुले हैं और आज तक ओआरओपी 1, ओआरओपी 2, हर एक में हमारे साथ भेदभाव हुआ। नमस्कार, जय हिंद। तो अभी आप देख रहे हैं बुजुर्ग हमारे, क्या नाम साहब? कैप्टन जेबी कार्की साहब हैं, और ये कहते हैं कि ओआरओपी की मांग आज की नहीं, परसों पुरानी है। उस टाइम पर इनने 86-87 के दौर में, उस शासन के दौर में इनने कुछ दिन जेल में भी काटे, और इन लोगों के संघर्ष का परिणाम है कि आज ओआरओपी अपने चरम पर हैं। हालांकि 2 ओआरओपी होने के बाद भी हमें मिला कुछ नहीं, लेकिन इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आप कब से लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लिए। 1985 में जब रिटायर हुआ था तो मुझे 75% बेसिक पे का पेंशन मिलता था, और 87 में जब फोर्थ पे कमीशन लागू हुआ तो उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री उन्होंने उसको 50% प्रदान कर रहे हैं। अब 50% होने के बाद उसके 5-6 महीने के बाद हमें आता है कि आप 25% पेंशन रिफंड करो। जी जी। अब हम कहते हैं कि हम तो 85 में निकले गए, 87 में फोर्थ पे कमीशन लागू हो रहा है, हमसे क्यों ये 25% पेंशन रिफंड करने के लिए करें? उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अपने इसमें शामिल कर रहे हैं जी। फोर्थ पे कमीशन में अगर पेंशन लेना है तो 25% जो गौरव सेनानी को अपने तरफ से 1000 रुपये प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए भी भारी 15 उसके बाद एक उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा कि मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ। तो मैं उत्तराखंड का तैयारी कर रहा था, उत्तराखंड संघर्ष का सहयोग, तो मेरे साथ लगभग 10,000-12,000 सेनानी को 1000 रुपया प्रदान कर रहे हैं। तो उनके मसला है, उनको भी दिखाना होगा। जब हमने डायलॉग शुरू किया, हमने फर्स्ट पे कमीशन वाला बुलाया, सेकंड पे कमीशन पेंशन वाला बुलाया, थर्ड पे कमीशन बुलाया, और मैं खुद ही था, हमारे सिपाही उनसे पूछा, उन्होंने बताया जो फर्स्ट पे कमीशन निकला तो बोला मैं 25 रुपया मुझे पेंशन मिला महीने का। जो सेकंड पे में निकला वो बोलता मुझे 52 रुपया मिलता है, जो थर्ड पे में निकला वो बोलता मुझे 75 रुपये मिलता है।
अब जो फोर्थ पे में निकलेगा उसको 125 ही होगा। तो कुल मिलाकर आपने ये कहा कि सबको बराबर होना चाहिए, OROP होनी चाहिए, तो हमने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन, मतलब समान पद समान पेंशन होनी चाहिए। और जितना उन्होंने सर्विस किया उस हिसाब से भी उनको देखा जाए और उनको समान कर दिया जाए। तब हमने टेबल तैयार किया। तो टेबल तैयार करके हम 1986 फरवरी 26 को हम दिल्ली गए। उस समय माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। हमने उनको, हम 10 लोग गए हुए, हमने उनको मेमोरेंडम दिया और पूरा उनको बताया क्या चीज़ है, क्यों मांग रहे हैं। उन्होंने कहा अरे आप लोग पैसे मांगते रहते हो, देश की रक्षा करो, देश की रक्षा करो, चुप जाओ। तो ब्रिगेडियर साहब को गुस्सा उठा। ब्रिगेडियर साहब को गुस्सा उठने पर ब्रिगेडियर साहब ने उठा के टेबल फेंक दिया। तो इतना में सभी लोगों से निवेदन फोटोग्राफी के लिए आइए प्लीज सर, साथ में लोग फोटो के लिए आ जाएं। नंबर 2 कमरे में बैठे। तो हमने कहा ब्रिगेडियर साहब को, देखिए गुस्सा तो ठीक नहीं है, आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज आकर यहाँ पे फोटो खिंचवाइए। ग्रुप हम आजम करवासी गौरव सेनानी के साथ ग्रुप फोटो। साहब आपके समर्थन में थे या विरोध सभी आ जाइए प्लीज। आज के दिन में राजीव गांधी आए। अच्छा, उनको बता रहे थे निकाला जी। फिर वो ऑफिस ले गए, बोले कि अच्छा मैं भी उस दिन कुछ दिन मेरा दिमाग खराब था, आज बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है, इस पर जब खजाने में पैसा होगा हम बजट बनाएंगे तो ORP दे देंगे आपको देने। वो तब से मांग चल रही है और अब जाके इम्प्लीमेंटेशन हुआ और अभी भी बात चली है। और ये आज 2022-23 में जी। इस बात को हमारे जो वर्तमान में निकले हुए रिटायर्ड लोग हैं उन्होंने इसको उठाया है और हम चाहते हैं कि ये सफल होकर रहे जी। मिल के थैंक यू, रहे। धन्यवाद, नमस्कार। तो आपने देखा कारगी साहब सबसे वृद्ध व्यक्ति, कब से वो ORP की मांगे थी, ये जेल भी गए उस चक्कर में और उस जमाने में, और आज भी संघर्ष जारी है। तो इनकी उम्र 86 साल है। देखते हैं ये मिशन सफल रहे। धन्यवाद। नमस्कार, ये ग्रुप फोटो और ग्रुप फोटो आपके बीच शेयर कर रहे हैं।